हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो बेटा। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराने वाले हैं बेटा। और एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को करा देंगे बेटा, चैप्टर वाइज। देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। देखिए बेटा हमारे पास में एक सर्कुलर कॉइल है, ये रही बेटा, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं? 100 टर्न्स दे रखे हैं। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो ये जो वायर है उसकी जो रेडियस है सेंटर से, ये सेंटर ओ मान लिया, इसकी जो रेडियस दे रखी बेटा 8 सेंटीमीटर है। तो रेडियस को लिख सकते हैं बेटा आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है बेटा। कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। तो करंट कितना बेटा इसमें? तो इसमें मान लीजिए आई इज इक्वल टू कितना रखा है? 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। देखो बेटा उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज होती है, तब वो नॉर्थ जो अपने सेंटर पर वो नॉर्थ पोल बनाता है, साउथ पोल बनाता है, वो पॉइंट समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक वायर है, उसको सर्कुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया और उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और एक दूसरा वायर है और जिसमें बेटा क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो वायर है इस प्रकार का करंट फ्लो रहा है, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, देखो इस पॉइंट पर, तो इसको यहां से मिला देंगे बेटा, तो ये बनाएगा यहां पे नॉर्थ पोल। क्या बनाएगा बेटा? नॉर्थ पोल, ठीक है। अब ये किधर किधर बनाएगा बेटा? देखो ये तो इधर जा रहा है बेटा करंट और ये इधर जा रहा है, तो इसको इधर से मिला देंगे बेटा, तो ये बना देगा साउथ पोल। अब बात करते हैं कि जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी। अब देखिए बेटा ये जो है नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल बाहर की तरफ आता है। देखो ये जो है करंट जो फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, उसकी तरफ हमें अपनी कर्ल फिंगर्स को कर्ल करना है। कर्ल करेंगे बेटा तो इस प्रकार देखिए कर्ल करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताने वाला है, तो ये जो है बाहर की तरफ आने वाला है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किधर होगा बेटा? आउटसाइड। इसका मतलब है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो ये जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में देखो अब ऐसे करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट जाता है तो अपनी फिंगर्स को इसका कर्ल करिए, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा थंब है वो किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा? इनसाइड। क्रॉस का मतलब होता है आउट, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल आता है वो निकल के हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर। अब बेटा सर्किल है तो पाई आर नहीं लगाते हैं, ठीक है बेटा, 2r हो जाएगा ये। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7। एन कितना दे रखा बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स है 100। आई कितना है? करंट कितना बेटा? 0.40 अपॉन 2r। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2। क्लियर है। अब देखो 4 से ये कटेगा 2 टाइम्स, ठीक है, 2 2 जा 4। अब देखो 2 से ये 50 टाइम्स और 2 से ये 25 टाइम्स, तो 20, देखो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे b इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7। ये है बेटा, इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा, तो ये जो है यहां से ये वाला पॉइंट हटा देगा, 100 जो है ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई 40 कर देंगे इधर, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7। तो b की वैल्यू हमारे पास में आने वाली है बेटा 25 4 जा 100, तो ये देखो 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा। एक बार इसे नोट डाउन करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
देखिए बेटा, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बताया गया है द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में एक स्ट्रेट वायर है बेटा, लॉन्ग इन्फिनिटली स्ट्रेट वायर। ठीक है बेटा, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है 35 एम्पियर का फ्लो कर रहा है बेटा, 35 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field at a point 20 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। देखो मान लीजिए इससे एक पॉइंट भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर बेटा, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसको बताने से पहले सबसे पहले हमें एक पॉइंट क्लियर करना होगा। जैसे मान लीजिए एक वायर है बेटा, उसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ करंट जो फ्लो करता है तो हम एक पॉइंट इधर निकालते हैं, एक पॉइंट इधर निकालते हैं बेटा, ठीक है ना, क्यू पॉइंट पर। तो इसमें वायर है, वायर में करंट है बेटा आई। तो इस पॉइंट पर जैसे देखो, जो राइट हैंड थंब रूल यूज करने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए पॉइंट पी पर क्या होगी, पॉइंट क्यू पर क्या होगी। तो पॉइंट पी पर निकालने के लिए 10th क्लास का रूल लेते हैं, यूज करते हैं। तो जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में करना है बेटा, और अपनी उंगलियों को, जो फिंगर्स हैं, उनको उस पॉइंट पर रख देना है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है। ठीक है ना, तो करंट इधर जा रहा है बेटा, और फिंगर्स हमने ये कर दी, देखो बेटा, और ये जो हमारी हथेली है, पाम होती है बेटा, उसको उसकी डायरेक्शन चेक करनी है, वो अंदर जा रही है बाहर है। अब बताइए अंदर है या बाहर है, अंदर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, बी क्रॉस। क्लियर है। अब हम यहां पे पॉइंट चेक करते हैं, जैसे यहां पर वायर करंट देखो, अब इधर चेक कर लेते हैं डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट जो है ऊपर की तरफ है, और इस पॉइंट पर हमें निकालनी है। तो अपनी फिंगर्स को हमने इधर कर दिया है। अब हमारी जो पाम है वो बाहर की तरफ निकल रही है, जब बाहर की तरफ निकल रही है इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, आउटसाइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटसाइड। अब देखो ये रहा, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। अब बेटा यहां पर जो करंट है, देखो सुनो, यहां पर करंट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो बताइए अंदर की तरफ आ रही है, हमारी जो पाम है वो अंदर की तरफ बता रही है, बी क्रॉस लग जाएगा। ठीक है ना। अब इसी प्रकार जैसे इसको यूज करते हैं बेटा, देखिए अब क्या, हमारी जो पाम है वो बाहर की तरफ निकल जा रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, बाहर की तरफ हो जाएगी। अब देखो हमारे पास में एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई आर। देखो सर्कुलर कॉइल के कारण और स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं, केवल एक ही डिफरेंस होता है, उसमें पाई नहीं होती है बेटा, इसमें पाई होती है, 2 पाई आर होता है, उसमें 2 आर होता है केवल, ये पॉइंट है। अब आपको पता है बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और आई जो है 35 है बेटा यहाँ पे, अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई आर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, 2 पाई से 2 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स। क्लियर है बेटा। अब ये कितना हो जाएगा, 35 में 10 को डिवाइड करेंगे तो 3.5, कितना हो जाएगा 3.5। अब ये कितना 10 टू दी पावर -7, 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 3.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए बेटा अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बताया गया है लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। देखो 50 एम्पियर का करंट है इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। देखो हम सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते हैं बेटा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। अब 50 एक वायर ले लिया बेटा नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये हमने एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ले लिया बेटा हमने, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसमें करंट फ्लो कर रहा है 50 एम्पियर बेटा। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। इस वायर के ईस्ट की तरफ इस पॉइंट पर मान लीजिए एक पॉइंट P है, यहां से 2.5 मीटर है बेटा, ठीक है ना। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
निकालने के लिए करंट की राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो करंट किधर जा रहा है बेटा, नीचे की तरफ। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड, क्या हो जाएगा बेटा, इनसाइड की तरफ होगा। तो यहां पर होगा बी क्रॉस, ठीक है। तो इनसाइड होगी डायरेक्शन, इनसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, बोर्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रेट वायर है बेटा, तो आई बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, क्रॉस लगा दीजिए यहां पर। अब b इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 आई, जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा वो 50 एम्पियर का है, 50 एम्पियर अपॉन 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी बेटा 2.5 मीटर, 2.5 2 पाई से 2 टाइम्स, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 7, वो भी अंदर की तरफ b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 40 आ जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला, ठीक है। या लिख सकते हैं b इजिकल टू 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 6 टेस्ला, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, जिसमें बताया गया है ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन। देखो बेटा हमारे पास में हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है, ठीक है। और इस प्रकार की एक पावर लाइन है बेटा, ठीक है ना। कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखो बेटा ये होती है ईस्ट, ये होती है बेटा वेस्ट, ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है बेटा, और 90 एम्पियर का, कितने एम्पियर का बेटा 90 एम्पियर का करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, बिलो द लाइन 1.5 मीटर, मान लीजिए यहां से एक पॉइंट पी दे रखा है बेटा, ये है 1.5 मीटर। तो यहां से हमें, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देखो अब देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए डायरेक्शन भी तो बतानी चाहिए। अब मान लीजिए करंट जो है इस प्रकार जा रहा है बेटा, इसमें देखो ये वही लाइन है, तो इसमें इधर करंट जा रहा है ये, और हमें नीचे की तरफ फाइंड, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ नीचे की तरफ होगा बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी क्या निकल के आएगी बेटा, इनसाइड आएगी टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ इनसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर, ठीक है, या बोर्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में एक स्ट्रेट वायर जो दे रखा है बेटा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, बी इजिकल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, जो I है करंट है 90 एम्पियर, तो बेटा 90 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू आर, आर कितना है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर, 2 पाई से 2 टाइम्स बेटा, पॉइंट हटा देंगे बेटा यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 15, बी की वैल्यू बेटा ये आ जाएगी। अब बेटा 15 से ये कितनी वाट कटेगा, 120 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स कटेगा बेटा, 120 टाइम्स कटेगा। तो इसको लिख सकते हैं 120 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला, या लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 टेस्ला। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा, ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे, ठीक है बेटा। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें बताया गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करनी है ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। देखो एक वायर है बेटा, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है बेटा 8 एम्पियर, ठीक है ना, विद मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ये बी है, यहां से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी बेटा 0.15 टेस्ला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब हमारे पास में जो फोर्स होता है ऑन ए
करंट कैरिंग वायर, वो निकल के आता है बेटा ILB sin थीटा, ठीक है ना। तो F अपॉन फोर्स L, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा इक्वल टू IB sin थीटा। तो I कितना है बेटा 8 एम्पियर, B कितना है बेटा 0.15 इंटू साइन 30, साइन 30 हो जाएगा बेटा। तो F अपॉन L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8 मल्टीप्लाई 0.15 इंटू 1/2, 2 से 4 टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा 6 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बताया गया है 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। देखो एक वायर है बेटा जिसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। देखो हमारे पास में एक सोलेनॉइड है बेटा, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये जो वायर रखा हुआ है करंट फ्लो कर रहा है बेटा 10 एम्पियर का, ठीक है ना। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू है बेटा यहाँ पे 0.27 टेस्ला, ठीक है ना। और 3 सेंटीमीटर का वायर है ये, तो यहाँ पे जो लेंथ रखी है बेटा 3 सेंटीमीटर है, इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻² मीटर। मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इजी तरीके से हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स F = ILB sin थीटा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 90। तो देखिए बेटा F निकालिए यहाँ से, F = कितना हो जाएगा I 10, L कितना बेटा 3 × 10⁻², B कितना 0.27 और sin 90, ठीक है बेटा। तो F = कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10⁻² इंटू 0.27। अब बेटा यहां पर 0.27 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 810, पॉइंट हटाइए बेटा, पॉइंट से ये लग गया इंटू 10⁻² न्यूटन हो जाएगा। F = तो F = हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर। दो लॉन्ग और पैरेलल स्ट्रेट वायर है बेटा, ठीक है। हाँ A और B, इसका नाम मान लीजिए A है, इसका क्या है बेटा B है। कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। इसमें करंट बेटा कितना है 8 एम्पियर, इसमें कितना है 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दोनों की सेम है बेटा। देखो जब दो वायर पैरेलल वायर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हो जिसमें, तो इन पर फोर्स जो लगता है बेटा वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगेगा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो ये जो है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है, ठीक है। फाइंड एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा ये क्या है, इफ द डायरेक्शन of electric current are same in both on both parallel wires, then they will attract each other, but if the direction but they repel each other, if the direction of current is opposite। ठीक है बेटा, अगर दोनों के जो वायर हैं उनमें अपोजिट करंट फ्लो करता है तो वो एक दूसरे को
रिपेल करेंगे और एक दूसरे, जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन करंट फ्लो करता है तो क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्स निकालते हैं 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर पर ड्यू टू दीज पैरेलल वायर्स। ठीक है, तो हमारे पास में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर होता है बेटा। ठीक है ना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। अब देखो बेटा, इसको सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, सभी एक बार इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखेंगे, क्या है इसका आंसर। ठीक है, और हम भी ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और उसका आंसर बताइए बेटा। ठीक है ना, अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, F अपॉन एल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर बेटा। तो F तो निकालना ही है, 10 सेंटीमीटर पे निकालना है बेटा। तो 10 सेंटीमीटर ये रहा, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, I1 I2 8 और 5, 8 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2 पाई आर। आर कितना दे रखा है बेटा, 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। देखो माइनस 2 से माइनस 2 कट गया। ठीक है, 2 पाई से 2 टाइम्स, 4 से ये 2 टाइम्स कटेगा बेटा। अब 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 की और यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, और इसको लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 न्यूटन। बहुत ही इजी तरीके से हो चुका है, कर लीजिए बेटा इसे। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 8 में समझाया गया है एक क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो बेटा, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी रखी है, 80 सेंटीमीटर रखी है। इसको लिख सकते हैं 80 अपॉन 100 मीटर। ठीक है बेटा, हैज 5 लेयर्स ऑफ 400 टन्स। उसमें नंबर ऑफ टन्स कितने रखे हैं बेटा, 400 हैं, और उसके कितने लेयर हैं बेटा, लेयर कितनी बेटा, 5। ठीक है, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, टोटल टर्न्स, तो टोटल टर्न होने वाले बेटा n इजिकल टू 400 मल्टीप्लाई 5, इसको लिख सकते हैं बेटा 2000। ठीक है, इतने टर्न हो जाएंगे बेटा। अब देखो, ये पर जो टोटल सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही लिए जाते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, तो 2000 अपॉन लेंथ कितना बेटा 80 इंटू 100, 0 से 0, 4 से 2 टाइम्स बेटा, और 4 से कितनी कितनी टाइम्स कटेगा ये, 4 से कटेगा बेटा 4 5 जा 20, 500 टाइम्स, तो 2 से 5 टाइम्स, तो ये टोटल हो जाएगा बेटा n की वैल्यू हो जाएगी 2500। इतने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएंगे। इफ द करंट ऑफ 8 एम्पियर, करंट कितना जा रहा है बेटा इसमें, 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो B कितना है वो निकालना है बेटा, और बेटा B का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होती है बेटा, B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू एन कितना बेटा 2500 इंटू, और आई कितना बेटा 8, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000, तो ये 20,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80,000, 80,000 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला बी की वैल्यू बेटा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 पाई, 8 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें बताया गया है ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। बेटा एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसकी साइड कितनी रखी है 10 सेंटीमीटर रखी है बेटा। ठीक है ना, तो सभी साइड 10 सेंटीमीटर की है,
कंसिस्ट ऑफ 20 टन्स, इसमें जो नंबर ऑफ टन्स है बेटा एन की वैल्यू कितनी रखी है 20, ठीक है ना, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, करंट जो है क्लॉकवाइज मान लीजिए हमने 12 एम्पियर ले लिया है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। बेटा यहां पर जो है ना ये कॉइल सस्पेंडेड की गई है नॉर्मली, ठीक है ना, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ये जो थोड़ी सी टिल्ट है बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना दिए। तो थीटा कितना बेटा यहाँ पे 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल ले लीजिए, ये साउथ पोल हो गया बेटा, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी 0.80 टेस्ला, 0.80 टेस्ला रहेगा। अब हमारे पास में क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल, ये जो कॉइल है जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सुन लीजिए बेटा, जब कोई भी करंट करिंग कॉइल है, कुछ भी देखो कॉइल दे रखी हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर टाइप में हो, रेक्टेंगुलर हो, कुछ किसी भी टाइप में एक कॉइल दे रखी होगी बेटा, तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। रोटेट करने के कारण क्या होता है, ये 30 डिग्री रोटेट कर रही है, कितना कर रही है बेटा 30 डिग्री। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एन आई ए बी साइन थीटा। हमें एरिया फाइंड करना होता है, एरिया कितना बेटा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर साइड है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बेटा 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमारे पास में जो टॉर्क है वो निकल के आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन कितना बेटा 20 है, आई जो करंट फ्लो कर रहा है 12 है बेटा 12 एम्पियर है, और ए 10 टू द पावर -2 है, बी जो 0.80 है 0.80 इंटू साइन थीटा साइन 30, बेटा ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 0.80 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, और ये हो जाएगा 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, बेटा इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 120। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा यहाँ पे, वो 120 की मल्टीप्लाई 80 में करते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 9600, ठीक है ना, 9600 हो जाएगा बेटा। तो पॉइंट यहां पे लगा देंगे, ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ट टॉर्क, मतलब जूल हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर बोल सकते हो, या हम लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन मीटर, ठीक है। क्लियर है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें बताया गया है टू मूविंग कॉइल मीटर्स है M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। R1 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम एंड N1 30, A1 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, B1 की वैल्यू है 0.25 टेस्ला, R2 की वैल्यू है 14 ओम, N2 है 42, A2 की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, B2 की वैल्यू है 0.50 टेस्ला। रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी हमें फाइंड करनी है बेटा। देखो बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में टॉर्सन कांस्टेंट जो होता है K इक्वल टू कितना आता है, K इक्वल टू NIAB अपॉन एल्फा होता है बेटा। तो एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा NIAB अपॉन K, ठीक है बेटा। अब हमें क्या निकालनी है, करंट सेंसिटिविटी निकालनी है। तो पहला पॉइंट हम निकालेंगे करंट सेंसिटिविटी निकालेंगे बेटा M1, ठीक है, M1 हम लिख सकते हैं अल्फा अपॉन आई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा NIAB अपॉन K इंटू आई से आई हट जाएगा बेटा, बचेगा कितना NAB अपॉन K। सिमिलरली हम M1 देखो M हमने निकाली बेटा, तो हमें रेशियो निकालना है इसका। तो M1 ओवर M2 कितना हो जाएगा, M1 ओवर M2, इसको लिख सकते हैं बेटा N1
A1 B1 ओवर के कितना हो जाएगा अपॉन में N2 A2 B2 अपॉन के। बेटा के से तो के हट जाएगा तो बचेगा N1 A1 B1 ओवर N2 B2 A2। N1 की वैल्यू कितनी रखी बेटा 30। A1 कितना रखा है 3.6 10 टू द पावर -3 और B1 की वैल्यू रखी बेटा 0.25 अपॉन N2 कितना रखा बेटा 42। B2 कितना रखा 0.50 और A2 कितनी रखे बेटा यहाँ पे 1.8 10 टू द पावर -3। बेटा 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -3 1.8 से वो 3.6 कटेगा 2 टाइम्स, 0.25 से 0.50 कटेगा 2 टाइम्स, 2 से 2 हट गया। अब हमारा कितना बचा बेटा 32 अपॉन 42। अब बेटा 6 से ये 5 टाइम्स कटेगा, 6 से ये 7 टाइम्स कटेगा। तो यहां पर जो M1 ओवर M2 की जो रेशियो आएगी बेटा M1 ओवर M2 का जो रेशियो आने वाला है वो आएगा 5/7। दिस इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो उसको बताते हैं बेटा। देखिए बेटा हम वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हमें क्या करना है फॉर्मूला लिखना है। तो हमारे पास में जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो होता है टॉर्सन ये जो अल्फा है अल्फा अपॉन वी हो जाएगा। कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन वी। तो इसको लिखते हैं, देखो बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा अपॉन वी, इसको लिख सकते हैं मान लीजिए एम ही लिख लीजिए। अल्फा कितना बेटा NIAB अपॉन के इंटू वी की वैल्यू कितनी होती है IR होती है बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा NIAB अपॉन के I से I हट गया बेटा। तो ये कितना हो जाएगा M की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा NIA से I को तो हटाइए बेटा NAB अपॉन KR। तो यहां पे बेटा हम M1 ओवर M2 निकालना है। तो M1 ओवर M2 कितना हो जाएगा बेटा N1 A1 B1 ओवर KR1 ओवर कितना हो जाएगा N2 A2 B2 ओवर KR2। तो इसको हम देखो के को हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा R2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो N1 A1 B1 R2 ओवर कितना हो जाएगा N2 A2 B2 R1। तो N1 की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए N1 कितना है N1 है 30, A1 कितना रखा है 3.6 10 टू द पावर -3, B1 कितना रखा है 0.25 और R2 कितना रखा है बेटा 14, ठीक है। और N2 कितना रखा है बेटा यहाँ पे 42 और A2 कितना रखा है बेटा यहाँ पे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 और इसका है B2 की वैल्यू 0.50 और R1 कितना रखा बेटा यहाँ पे 10। ये हो जाएगा। अब देखो बेटा 14 से 3 टाइम्स और 10 से ये 3 टाइम्स, तो 3 से 3 कट गया यहाँ पे। तो 1 देखो 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -3 0.25 से ये 2 टाइम्स और 1.8 से ये 2 टाइम्स, 2 से 2 कट गया बेटा। अब देखो ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पे बचेगा बेटा M1 ओवर M2 इक्वल टू 1/1। ठीक है, नोट डाउन करिए बेटा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए बेटा अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें बताया गया है इन ए चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मेडफिल ऑफ 6.5 जी मतलब गॉस होता है बेटा। 1 गॉस की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -4 टेस्ला इज मेंटेन। वहां पर इतना मेंटेन किया गया है। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड
अब बेटा देखो हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाइए पहले, ठीक है। ये हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट किया गया है, डाला गया है इसके अंदर नॉर्मल टू द फील्ड, इस फील्ड की नॉर्मल, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, जो बी की वैल्यू है बेटा 6.5 गॉस, दैट इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, वो अंदर की तरफ है, और हमने इलेक्ट्रॉन इधर डाला है, ठीक है ना। अब बेटा ये जो है ना फॉर्मूला होता है राइट हैंड थंब लेफ्ट, हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, तो एफ बी आई, तो उसके अनुसार हम करेंगे बेटा। तो जो एफ बी आई, बी किधर है अंदर की तरफ, ठीक है, और आई किधर है इधर है, आई मतलब करंट होता है, और जहां पर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स हमारा किधर लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस इधर इधर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो ये इसको इस प्रकार कर्व पाथ पर लेके जाएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इधर है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे चेक करिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अब मोशन ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है राइट साइड लेफ्ट साइड में बेटा, तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा। तो इसी प्रकार ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा बेटा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये इधर लगाएगा फोर्स, और ये लगातार कंप्लीटली हो जाएगा, तो ये एक सर्कल में मूव करता रहेगा लगातार, ठीक है। कहां पर करेगा बेटा, एक सर्कल में मूव करता रहेगा। अब हमें क्या है, अब देखो ये जो सर्कल है, तो यहां पे हमें एक पॉइंट लिखना होगा, देखो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन it will rotate on a circular path, ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, आपको पता है जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑब्जेक्ट हो सर्कल में मूव करती है, तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा mv² अपॉन r, और यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा बेटा EVB sin 90, बेटा 90 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 90 दे रखी है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे, देखो बेटा इसको हम रफ करते हैं अभी। अब देखिए बेटा ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको बैलेंस कौन करेगा, मैग्नेटिक फोर्स करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा यहां पे, ठीक है ना। अब देखिए बेटा हम करेंगे इसे, लेकिन अगर कोई ये जो चार्ज पार्टिकल है बेटा, चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर होता, किसी अन्य एंगल पर होता, वह परपेंडिकुलर ना होता, तो वो एक हेलिकल पाथ में मूव करने लग जाता, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है mv² अपॉन r, दैट इज इक्वल टू EVB, sin 90 की तो वैल्यू 1 है, तो EVB हो जाएगा, v से v कट गया, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा mv ओवर EB। अब ये हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और v कितनी स्पीड से मूव कर रहा है बेटा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अब हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है इसकी वैल्यू, और b 6.5 इंटू 10 टू द पावर -4 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना बेटा, तो सॉल्व करने के लिए इससे को कट किया जाएगा बेटा 3 टाइम्स, ठीक है। अब 6.5 और 9.1 है,
तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 91 इंटू 3/65। अब इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है -4 और ये -19। सबसे पहले ये 6 है -31, तो ये बचेगा 25। तो 25 है तो ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा, और 21 है तो ऊपर बचेगा 10 टू दी पावर -2। ठीक है, अब 13 से ये 5 टाइम्स कटता है और 13 से कितनी कितनी टाइम्स कटेगा, 7 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 21/5 इंटू 10 टू दी पावर -2। और इसको इसमें डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 4.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने इसकी रेडियस आसानी से फाइंड कर ली है। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लेंगे बेटा इसे। बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें बताया गया है इन प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन बेटा, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है उसमें, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा, इन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर था बेटा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स कितना था, EVB। v से v कट गया तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा mv/ev। क्लियर है, तो ये तो होगी बेटा रेडियस। अब हम बात करते हैं बेटा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो v इक्वल टू कितना होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब 2πr, एक सर्कल में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, t टाइम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो v इक्वल टू 2πr ओवर कैपिटल T को लेके जाइए, t बराबर कितना हो जाएगा 2πr ओवर v। बेटा r की वैल्यू देखो हमारे पास में है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा बेटा 2πmv ओवर कितना हो जाएगा बेटा EB इंटू v से v कट गया, तो t कितना आ गया बेटा 2πm ओवर EB। तो टाइम पीरियड है बेटा, वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, तो इसका उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा EB/2πm। देखिए बेटा, ठीक है, अब हम इस पॉइंट से क्लियरली समझ सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आई है निकल के, वो स्पीड पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, वो डिपेंड करती है बेटा चार्ज। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन, ठीक है ना, या अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, कुछ भी हो उस पर डिपेंड करता है। अब बेटा मैट फील्ड भी डिपेंड करता है, तो मैट फील्ड कितना है, मैट फील्ड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, मैट फील्ड कम है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब मास पर भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी मास पर भी डिपेंड कर रही है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी बेटा, सबसे पहले जिसका मास कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ही मास कम होता है, तो इसकी ही फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। ठीक है ना, अब यहां से इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है,